हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सौरभ मोड़ोता, सौरभ मैथ्स अकेडमी पर आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की एक्सरसाइज 1.2 इसके कुछ सवाल हमने पिछली वीडियो में करवाए थे और उनमें से हमने लगभग 1 से लेकर के 5 सवाल तक करवाए थे। आज की वीडियो में बाकी के सारे सवालों को सॉल्व करवाएंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो हम एक-एक करके सभी सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलो तो अब हमारा क्या है, छठवां जो सवाल है वो क्या कहना चाहता है। देखो, हमारे पास क्या है कि 2 सेट हैं और उनमें एक उनमें एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और वो किस प्रकार से है, वो एफ ए टू बी यानी कि ए से बी में एक फंक्शन है और उसमें फंक्शन इस तरह से है कि 1 का संबंध 4 से है, 2 का 5 से है और 3 का 6 से है। तो चलो मैं इसको क्या करता हूँ, एक सेट के रूप में यानी कि चित्र के द्वारा प्रदर्शित करें तो इस तरह से देख सकते हैं। यानी कि इसको मैं सेट ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ और ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है। और इसके जो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 2 3 एंड बी के क्या हैं, 4 5 6 7। ओके, ये क्या है, बी के एलिमेंट्स। अब देखिए, अब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि सिद्ध करना है कि एफ एक एकाकी यानी कि 1 1 फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि देखो, ये जो ए है इस सेट को क्या बोलते हैं, प्रांत, और सेट बी को बोलते हैं सहप्रांत। ओके, और सेट बी के उन अवयवों को जिनका संबंध एक के साथ होता है उनको बोलते हैं परिसर। तो अब एक एक होने के लिए क्या शर्त है, ये हमको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक एक ही है। तो देखो, एक एक के लिए हमारी शर्त ये है कि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का प्रांत बी के केवल एक अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। यानी कि केवल एक अवयव के साथ ही संबंध है, तब हम कहेंगे कि ये जो हमारा फलन है वो कैसा है, एक ही। अगर एक से ज़्यादा का है, मान लीजिए एक जो है, एक 4 से भी जुड़ रहा है, 5 से भी जुड़ रहा है या और ज़्यादा से भी जुड़ रहा है, तब यह एक ही नहीं कहलाएगा। तो देखो, अब हमारा जो फलन है वो किस प्रकार से है, 1 का किससे है, 4 से, 1 का 4 से है, 2 का किससे है, 5 से, और 3 का किससे है, 6 से। ओके, तो देखिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव का यानी 1 का केवल बी के 1 के साथ है, 2 का भी 5 यानी 1 के साथ है और 3 का 6 यानी 1 के साथ है। एक अवयव का केवल एक अवयव के साथ संबंध है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फलन है वो कैसा है, एक ही फलन। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं, चूंकि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत बी के केवल एक ही अवयव या सदस्य बोल सकते हो, एक ही अवयव के साथ संबंध है। ओके, एक का केवल एक के साथ संबंध है, तो हम क्या कहेंगे, अतः फलन एफ ऐसा है, एक ही है। यानी कि इंग्लिश में बोले तो 1 1। ओके, 1 1 इंजेक्टिव भी बोल सकते हो, एक ही है। अच्छा देखिए, हमसे केवल इसमें पूछा क्या गया है, ये एक ही है कि नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि ये आच्छादक भी है कि नहीं है, बताइए। तो देखिए, आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, आच्छादक के लिए ये होना चाहिए कि सहप्रांत के सभी अवयवों का प्रांत ए के साथ संबंध होना चाहिए। तो देखिए, इसके सभी अवयवों का संबंध नहीं है, साथ छूट रहा है ना यहाँ से, तो क्या है, सभी अवयवों का संबंध ए के साथ नहीं है, इसलिए ये क्या है, आच्छादक ऑन टू नहीं कहलाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, छठवां था, बस इतना ही था इसमें। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, सातवां। चलो, क्वेश्चन नंबर 7वां। ओके, अब देखिए, 7वां जो सवाल है वो क्या कहना चाहता है कि
बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी है। आच्छादी बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो इसमें 7वें का जो पहला सवाल है वो है हमारा एफ ऑफ एक्स और इक्वल टू 3 माइनस का 4x, और जो हमारा फलन है वो कहाँ से कहाँ पर डिफाइन है, वो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है। ओके, अब हमको ये चेक करना है कि ये क्या एकाकी है, एकाकी आच्छादक है या केवल आच्छादक है। ओके, ये चेक कर करके हमको बताना है। तो अब देखिए ये हमारा क्या फंक्शन है। अब एकाकी के लिए क्या होना चाहिए, एकाकी के लिए हमारा मैथमेटिकली अगर शर्त देखें तो क्या है, यदि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा फलन कैसा हो जाएगा, 1 1, यानी कि एकाकी। तब हम देखें, देखिए यहाँ से एकाकी के लिए तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 मैं चलो लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो हमारा फलन क्या है, 3 माइनस 4x। तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 4x1, और एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 4x2। ओके, तो यहाँ से मैं देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 3 से तो 3 कट कर देंगे यहाँ से, और ये माइनस है, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ तो हमारे पास क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2। x1 इक्वल टू x2 का मतलब ये है कि x1 और x2 का अलग अलग अवयव माने हैं और उनका संबंध अलग अलग आ रहा है। तो ऐसा तभी संभव है जब x1 और x2 बराबर हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ मैं मानूँ a का b से है और c का d से है, तो b और c अगर बराबर हैं तो a और c भी बराबर होंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा, एकाकी संबंध। ओके, चलिए अब हमको क्या चेक करना है, ये आच्छादक है या नहीं है। तो चलिए आच्छादक के लिए क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे ऑन टू। अच्छा देख लेंगे, देखो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये क्या दे रखा है, 3 माइनस का 4x। तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ये बाई मान लेते हैं, इसको हम बाई बराबर क्या मान सकते हैं, 3 माइनस का 4x। ओके, अब देखिए अब हमको क्या करना है, उल्टा चेक करना होता है। इसको मैं चित्र के द्वारा यहाँ से देखूँ तो देखिए आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये तो हमारा क्या होता है, ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। y का मतलब क्या होता है, y बराबर एफ ऑफ एक्स, यानी कि x का मान रखने पर एफ ऑफ एक्स निकल के आता है, उसको ये हम y बोलते हैं। ये हमारा क्या है, कोई फलन है, और ये किस में है, r। ये हमारा r है और ये भी हमारा r। तो अब हमको आच्छादक में ये देखना पड़ता है कि हमारा जो सह प्रांत है, इसको कोडोमेन बोलते हैं, इसके प्रत्येक अवयव के लिए हमारे प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना आवश्यक है। यानी कि इसका कोई भी अवयव ऐसा नहीं हो जिसके लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध नहीं हो। अगर पूर्व प्रतिबिंब जिसको प्री इमेज बोलते हैं, वो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में उपलब्ध है, तो जो हमारा फलन है वो आच्छादक कहलाएगा। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ से देखें कंडीशन, तो ये क्या हमारा y बराबर 3 माइनस का 4x। तो मैं x के रूप में इसको चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस का 3, और इसमें डिवाइड कर देंगे कितने से, 4 से। तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू। ओके, अब देखिए और भी इसको आगे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस का y, और ये हो जाएगा प्लस का 4। तो देखिए अब इसका मतलब ये है कि हम y का कोई भी वैल्यू यहाँ से लें। देखिए y का वैल्यू हम लेंगे, वो क्या होगा, हमारा सहप्रांत से आएगा। तो कोई भी वैल्यू लें, मतलब कोई भी अवयव ले लें y का, उसका कोई ना कोई मान वास्तविक संख्या निकल के आनी चाहिए, ये ज़रूरी है और ये आवश्यक है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, हमारा जो फलन है वो कैसा होगा, हमारा आच्छादक। तो देखिए मैं y का कोई भी मान ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो y बराबर मान लीजिए मैं कोई भी मान ले लूँ, मैं 3 ले लूँ या 4 ले लूँ या 5 ले लूँ। तो देखो मैं 3 ले लूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 भी तो हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। 5 ले लूँगा कोई भी आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव भी हमारी वास्तविक संख्या है। तो y का कोई भी मान लेने पर क्या होगा, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y जो कि एक वास्तविक संख्या है के लिए क्या होगा,
हमारा जो मान है फॉर एवरी वैल्यू y बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब का मतलब प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध होगा। इसको समझने का प्रयास करो। देखो y का मान मैं यहाँ से कोई भी लूँ, तो कोई भी मान लूँगा तो इसमें रखेंगे, उसका मान निकल के आएगा x का, तो वो x का मान वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या ही तो है। अब यहाँ पर मैं कोई भी मान रख लूँ y का, x का, y का जो भी लूँगा मैं 1 3 5, तो x का जो मान निकल के आएगा वो वास्तविक संख्या निकल के आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक y का मान रखने पर जो निकल के आएगा वो भी हमारी वास्तविक संख्या होगी। अर्थात y के प्रत्येक मान के लिए यहाँ पर x में कोई ना कोई अवयव अवश्य ही उपलब्ध होगा। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हमारा जो फलन है f वो कैसा हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। फलन f आच्छादक है। ओके, यानी कि बाइजेक्टिव या फिर ऑन टू, जो भी आप इंग्लिश में इसको बोलना चाहें वो बोल सकते हो। ओके प्यारे साथियों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां था, इसमें बस इतना ही करना था। ये 7वें का हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम क्या करते हैं, 7वें का दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7वें का दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि हमारा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये दे रखा है 1 + x² वेयर फंक्शन एफ इज डिफाइंड R to R। ओके, अब वही हमको यहाँ पर भी चेक करना है ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो देखो अब मैं यहाँ से देखूँ एकाकी के लिए 4 1 1 क्या होना चाहिए, एफ ऑफ x1 इज आल्सो भी इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो देखिए एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, 1 + x1 का स्क्वायर, और एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, 1 + का x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, और x1 का मैं वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस का x2। प्लस माइनस x2 का मतलब क्या हुआ, x1 का संबंध x2 से भी है और माइनस x2 से भी है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात एक अवयव यानी कि प्रांत के एक अवयव, देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, x1 क्या है हमारा, ये प्रांत है, और इसमें देखो कोई भी हम अवयव लें प्रांत में से, वो x2 यानी कि प्लस में भी ले रहा है और माइनस में भी ले रहा है, उसका जो संबंध है वो किससे निकल कर आ रहा है, 2 से निकल कर आ रहा है। यानी कि प्रांत के एक अवयव का सहप्रांत के 2 अवयवों के साथ संबंध है। इस स्थिति में क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है वो कैसा होगा, एकाकी नहीं होगा। अर्थात प्रांत के एक अवयव का सहप्रांत के इसको कोडोमेन बोलते हैं, सहप्रांत के 2 अवयवों के साथ संबंध है। ओके, और क्या होता है, फलन क्या होता है, फलन एक विशेष प्रकार का संबंधी तो होता है, तो 2 अवयवों के साथ संबंध है, अतः फलन f जो है एकाकी नहीं है। ओके, f इज नॉट ए 1 1 फंक्शन, एकाकी नहीं है। अब चलो देख लेते हैं, क्या देखते हैं, आच्छादक के लिए, फॉर आच्छादक यानी कि ऑन टू। अब देखिए हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + का x²। तो देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ये y होता है, यानी कि y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, y इक्वल टू 1 + x²। अब हमको क्या करना होता है, इसको x की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तब हम क्या देखेंगे, y का वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू चेक करेंगे कि ये जो है वो वास्तविक संख्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ से मैं देखूँ तो x का वैल्यू जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y - का 1 और ये अंडर रूट में। अब देखिए हमको क्या करना है, हमारा जो फलन है वो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है।
यानी कि हमारा जो यहाँ से रियल नंबर ही लेंगे और रियल नंबर ही हमारा आना आवश्यक है। तभी क्या होगा ये, तभी तो ये कैसा होगा, ऑन टू यानी कि आच्छादक। ठीक है, अब देखिए मैं y का कोई वैल्यू ले लेता हूँ, वास्तविक संख्या। मान लीजिए मैं y बराबर क्या ले लेता हूँ, y बराबर ले लेता हूँ -3। -3 जो है वो रियल नंबर है कि नहीं है? आप कहेंगे कि ये बिल्कुल भी रियल नंबर है। ओके, तो देखिए सभी माइनस वाली पॉइंट वाली जो भी होंगी वो वास्तविक संख्या होंगी। तब y का मान -3 ले लिया, यानी कि -3 के लिए इसमें कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो वो कितना होगा वो हमको यहाँ से मिलेगा। तो x का वैल्यू कितना आना चाहिए, x का वैल्यू आना चाहिए -3 -1, यानी कि x का वैल्यू कितना आया हमारा, x का वैल्यू आया हमारा -4। अब ये बताइए ये जो -4 है वो हमारे प्रांत में अब है या नहीं है, बताओ। -4 प्रकार का कोई भी अवयव हो सकता है? तो आप कहेंगे कि ऐसा कोई भी अवयव हमारे प्रांत में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो प्रांत है वो कैसा है, वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और जबकि ये जो है √-4 ये हमारी वास्तविक संख्या नहीं है। ओके, इट्स नॉट ए रियल नंबर। देन व्हाट कैन बी से, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन है f वो आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक y के मान के लिए x का पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध नहीं है, अतः f आच्छादक फलन नहीं है। बस इतना सा करना था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये दो हमारे समुच्चय हैं a और b, और हमको प्रूव क्या करना है कि हमारा जो फंक्शन है f वो a क्रॉस b, ये कोई क्या है कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन यानी कार्तीय गुणन, और इसका संबंध फंक्शन किससे है, b क्रॉस a, और इसके जो अवयव हैं वो किस प्रकार हैं, f a, b, तो वो निकल के क्या देगा, b, a। और हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि f जो है वो एक की आच्छादी फलन है, एक की आच्छादी, आच्छादी या आच्छादक कुछ भी बोलना चाहो, आच्छादक है। We have to prove that function f is a 1 and onto function। ओके, तो दोस्तों मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको क्या है एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास करूँ। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा सेट है ए, इसको मैं कोई एक एग्जाम्पल की तरह मान लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो सेट ए है वो क्या है, 1,2। ओके, और सेट बी को क्या मान लेता हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ p, r। अब देखिए हमारा जो फलन है वो क्या है, a क्रॉस b। तो देखो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, a क्रॉस b निकाल लेता हूँ। a क्रॉस b क्या हो जाएगा, ये हमारा कार्तीय गुणन है। तो देखो a क्रॉस b में जो भी हमारे एलिमेंट्स आएंगे उसमें जो पहला किसका होगा, वो तो a का होगा और दूसरा b का। तो देखो a क्रॉस b करूँगा तो 1, p आएगा, 1, p। दूसरा क्या आएगा, 1, r आ सकता है, और इसके बाद क्या आएगा हमारा 2, p, और बाकी का क्या आएगा 2, r। ओके, अब देखिए अब उल्टा भी चाहिए हमको, क्या है b क्रॉस a, तो मैं b क्रॉस a भी ले लेता हूँ, b क्रॉस a। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अब देखो b क्रॉस a में क्या होगा, पहला जो अवयव आएगा वो हमारा b से आएगा, यानी कि p, 1, और फिर क्या आ जाएगा p, 2, और फिर r, 1, और फिर r, 2। ओके, ये क्या हो गया हमारा a क्रॉस b और b क्रॉस a। यहाँ से हमारा क्या फंक्शन है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक चित्र के रूप में देख लेता हूँ हमारा।
तो इसके लिए क्या का मुझको थोड़ा जगह चाहिए, जितना मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा चित्र बना लेता हूँ। तो देखो ये जो हमारा फंक्शन है एफ, ये मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ये तो है हमारा क्या, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से कहाँ जा रहा है हमारा, बी क्रॉस ए पर हमारा कोई फंक्शन है। ओके, यानी कि ए क्रॉस बी के अवयव हमारे यहाँ पे हैं, और यहाँ पर कौन कौन से अवयव है हमारे, 1 पी और 1 आर और 2 टी और 2 आर। और इसमें क्या है, बी क्रॉस ए में कौन कौन से अवयव है हमारे पास, p, 1। और देखो आप ये मत समझना कि मैंने केवल 2 ही अवयव वाले, तुम चाहो तो 3 वाला चेक करके देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा हमारा p, 2 और r, 1 और r, 2। ओके, और ये हमारा क्या है, फंक्शन है ए क्रॉस बी से लेकर बी क्रॉस ए तक। अब हमको यहाँ पर क्या चेक करना है, एक है कि 1 और आच्छादक। तो देखो अब हम मैं चित्र से देखना चाहूँ तो हमारा क्या है, ए क्रॉस बी जो फंक्शन है, देखो ए क्रॉस बी तो बी क्रॉस ए हो रहा है, यानी कि हमारा फलन क्या है, ए कॉमा बी लेता है तो निकल के क्या देता है, बी कॉमा ए। ओके, यानी कि ये जो अवयव है उसका उल्टा निकल के आ रहा है। तो देखो एक कॉमा पी है, इसका संबंध किससे होगा, इसके उल्टे से। देखो एक का ए कॉमा बी लिया हमने तो बी कॉमा ए गया, यानी कि उल्टा हो गया, ए पीछे चलेगा बी आगे गया। तो एक कॉमा पी का क्या हो जाएगा, पी कॉमा एक से। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा हमारा, इससे। एक कॉमा आर का किससे हो जाएगा, आर कॉमा एक से, यहाँ से। तो 2 पी का किससे हो जाएगा, पी कॉमा 2 से, यहाँ से। और 2 आर का आर कॉमा 2 से हो जाएगा। ओके, तो देखो अब आपने क्या देखा, हमारे पूरे फलन में जितने भी हमारे अवयव थे उनके एक अवयव का, ए क्रॉस बी के एक अवयव का बी क्रॉस ए के केवल एक अवयव के साथ संबंध है, यानी कि एक का संबंध केवल एक से निकल कर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है वो कैसा है, एक है की। ओके, चूंकि एक का संबंध एक से है। ओके, देखो एक का एक से ही तो है, एक कॉमा पी का पी कॉमा एक से है, एक कॉमा आर का आर कॉमा 1 से, यानी कि इसका एक अवयव इसके केवल एक अवयव से जुड़ा है। अतः कैसा है ये, एक है कि है। ओके, अब देखिए आच्छादक के लिए देखना है हमको। आच्छादक के लिए क्या देखें, अब आप देखिए चित्र के द्वारा ही आप देखकर बता सकते हैं कि हमारा जो सहप्रांत है, ये क्या है हमारा सहप्रांत, ये हमारा क्या प्रांत। देखो कोई भी फंक्शन आच्छादक कब होता है, तो इसके लिए एक शर्त क्या है कि जो हमारा सहप्रांत है उसके सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध हो। ये तो क्या है सामान्य भाषा में देखें, और मैथमेटिकली अगर देखें तो देखिए जब हमारा जो सहप्रांत है और जो हमारा परिसर है वो दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो जो हमारा फलन है वो कैसा हो जाता है, आच्छादक। अब देख बराबर का मतलब क्या है, देखो सहप्रांत में ये सभी अवयव हैं और परिसर में क्या होता है, बे अवयव जिनका संबंध होता है। तो यानी कि संबंध सभी अवयवों का हो जाए तो वो परिसर सहप्रांत के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है परिसर इक्वल टू सहप्रांत, तब हम कहेंगे कि हमारा संबंध कैसा है, सॉरी हमारा जो फलन है वो कैसा है, आच्छादक। ओके, और वैसे अगर देखें तो देखिए सहप्रांत का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो छूट रहा हो, सभी का संबंध एक नहीं है। तो अब हम कहेंगे कि प्रत्येक, चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब। ओके, हिंदी में तुमको सही से समझ में आ जाएगा, वैसे इतना ज़्यादा बेकार नहीं है। पूर्व प्रतिबिंब प्रतिबिंब लिख देते हैं, ये उपलब्ध है। ओके, उपलब्ध है तो कैसा है, अतः आच्छादक है, अतः आच्छादक है।
ओके, हमारा फलन क्या है? आच्छादक फलन है। तो इस चित्र के द्वारा और इसके एग्जाम्पल्स के द्वारा आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का 8वां पूरा हो गया है। चलिए अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 9वां ये है हमारा जो फलन है वो है एफ ऑफ एन। ये है हमारा, इसमें हमारे लिए कंडीशंस दे रखी हैं कि एन प्लस 1/2 ये कब है? जबकि एन कैसा है? विषम। और एन अपॉन का 2 ये कब कंडीशन है? जब एन कैसा है? हमारा सम। ओके, और जो एन है वो क्या है? एक हमारी नेचुरल नंबर है। ओके प्यारे साथियों, अब देखिए, अब हमको ये इसको क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव इट दैट फंक्शन एफ इज ए 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ओके, चलिए, एक है कि यानी कि 1 के लिए। तो अब देखिए, हमारा जो फंक्शन है इसमें एन क्या चीज़ है? हमारी नेचुरल नंबर है। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर देखता हूँ, एक सेट बना लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं एक सेट बना लेता हूँ। फंक्शन जो हमारा है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, यानी कि प्राकृतिक संख्या लेनी है, उनका संबंध प्राकृतिक संख्याओं से ही होना चाहिए। ओके, और देखिए, ये हमारी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 बहुत सारी होंगी इन्फिनिटी तक, और इधर भी क्या होंगी? 1 2 3 बहुत सारी इन्फिनिटी तक। तो देखिए, यहाँ से हमें क्या लेना है? एक्स का मान, और यहाँ पर क्या आएगा? हमारा एफ ऑफ एक्स का मान। और एफ ऑफ एक्स का मान जो है वो कैसा है? सम कब लेना है, विषम कब लेना है, ये हमारे लिए कंडीशन दे रखी है। तो देखो, मैं अगर एन बराबर क्या लेता हूँ? एन बराबर 1, यानी कि क्या है? ये विषम है। एन बराबर 1 लेता हूँ तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, यानी कि एफ ऑफ एन है, एफ ऑफ एन बोलो चाहे एक्स बोलो, यहाँ पर हमने एन ले रखा है तो इसको एफ ऑफ एन बोल सकते हैं। तो एफ ऑफ 1 जो है हमारा क्या हो जाएगा? और देखिए, हमने एन 1 लिया है, 1 विषम है, तो विषम के लिए हमको ये वाली कंडीशन लेनी है। तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या है? 1 + 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1, यानी कि 1 लेने पर हमारा संबंध किससे होगा? 1 से। ओके, अब मान लीजिए मैं ले लेता हूँ एन बराबर 2। ये कैसा है हमारा? ये हमारा सम है। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू हो जाएगा, देखिए अब हमने 2 सम लिया है तो सम वाले के लिए हम ये वाली कंडीशन लेंगे n/2, यानी कि 2/2। तो इसका क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए, हमारा 2 का संबंध किससे है? 2 का संबंध भी 1 से है, 1 का संबंध भी 1 से है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि हमारे 2 अवयवों का संबंध 1 से निकल कर आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे हम? अब देखिए, ये तो हमने 2 के लिए 1 के लिए देखा, इसीलिए मैं 3 ले लेता हूँ। तो 3 का लेने पर क्या होगा? 3 विषम है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4/2 क्या हो जाएगा? 2। यहाँ से मैं 4 डायरेक्ट ले लेता हूँ तो 4/2 2 हो जाएगा, फिर 4 का भी 2 से, यानी कि फिर इस 3 वाले, इस 1 का 2 से, इस 2 का 2 से, इसका 2 से, यानी कि इन सभी अवयव का यहाँ पर 2 अवयवों के साथ संबंध होगा। ओके, तो अब यहाँ से हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे? हम निष्कर्ष निकालेंगे, चूंकि n बराबर 1 तथा n बराबर 2 दोनों का सहप्रांत के एक अवयव एक से संबंध है, अतः फलन f एक है कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का ही 1 से होना चाहिए था, 2 का नहीं होना चाहिए। ओके, 2 का या 2 से ज़्यादा का, तो 1 है कि नहीं है। अब देखिए, आच्छादक के लिए, अब देखिए आच्छादक के लिए आप समझने का प्रयास करो कि देखो, 1 के लिए हमारे दो अवयव उपलब्ध हैं हमारे प्रांत में, यानी कि सह प्रांत के देखिए 2 के लिए भी हमारे पास उपलब्ध हैं,
5 के लिए भी उपलब्ध होंगे, यानी कि यहाँ पर जो अवयव होंगे इनके लिए तो सभी के लिए पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध हैं। यानी कि एक भी अवयव हमारा सहप्रांत का ऐसा नहीं है जिसके लिए प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध नहीं हो। यानी कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव पूर्व प्रतिबिंब रखता है, इसलिए क्या कहेंगे कि हमारा जो फलन है वो कैसा है, आच्छादक। ओके, तो चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध है। ओके, उपलब्ध है। अतः फलन कैसा हो जाएगा बताइए, फलन आच्छादक होगा। ओके, तो ये बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, देखो चित्रों के द्वारा, और बहुत ही कंसेप्ट के द्वारा समझ सकते हो। ओके, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझने में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, ये हो गया, आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। 10वां जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाहता है, हमारा कोई फलन है एफ ऑफ एक्स, फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस का 3। ये कोई फलन है जो डिफाइन है कैसे, एफ ए टू वी पर डिफाइन है, और जो हमारा ए है यानी कि हमारा प्रांत, ये क्या है हमारा प्रांत, जो प्रांत है वो कैसा है, वो रियल नंबर है, लेकिन इसमें 3 जो है वो शामिल नहीं है। ओके, 3 पर क्या है, ये डिफाइन नहीं है, तो हमने 3 को क्या है अलग कर रखा है, रियल नंबर से 3 को माइनस कर रखा है। ये हमारा क्या है, प्रांत है, यानी कि डोमेन है, और हमारा जो कोडोमेन है सह प्रांत वो कितना है, वो है r माइनस का 11, यानी कि 11 को इसको हटा दिया गया है, इस पर क्या डिफाइन नहीं है इसलिए। अब देखना है कि जो हमारा फलन है वो 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 के लिए हम देखें, 1 1 के लिए क्या कंडीशन है फ्रेंड्स, तो ये एफ ऑफ वन, सॉरी एफ ऑफ x1 इट मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ x2, देन व्हाट वी कैन फाइंड एफ x1 इक्वल टू x2। तो देखो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 है, तो देखो यहाँ से मैं देखूँ हमारा फलन क्या है ये, तो हमारा x1 देखो इस वाली कंडीशन को भी बाद में देखना, यहाँ से मैं देखूँ तो x1 माइनस का 2 अपॉन क्या हो जाएगा x1 माइनस का 3, और ये जो देखो x2 के लिए क्या हो जाएगा, x2 के लिए हो जाएगा x2 माइनस का 2 अपॉन x2 माइनस का 3। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँ तो इधर से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा x1 x2 माइनस का 3x1। ओके, बस, और फिर ये क्या हो जाएगा x1 x2 और 3x1, फिर कर देंगे यहाँ से माइनस का 2x2 और प्लस का 6। अब देखिए यहाँ से करते हैं x1 x2 और x1 का करते हैं माइनस का 2x1। ओके, और यहाँ से करते हैं माइनस का 3x2 और ये माइनस 6 हो जाएगी। तो अब देखो इसको और सॉल्व करते हैं, x1 से x1 x2 क्रॉस खत्म, और ये 6 वाले से ख़त्म कर देते हैं, 3x1 है यहाँ से, और ये कितना है 2x1 2x2। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या 3x1 माइनस का 2x2 और ये माइनस का 2x1 और माइनस का 3x2। ओके, अब यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ से देखो माइनस का 3x1 इधर ले आते हैं, क्या ले आते हैं माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा 2x1, और इसको मैं उधर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा प्लस का 2x2 और माइनस का 3x2। अब देखिए मैं x1 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 + 1
और वैसे तो यहाँ से वैसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। x2 यहाँ से ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3। तो 2 माइनस का 3 और ये हमारा ये 2 लिखो यहाँ से ना, ये 2 तो -3 2 और ये तो कटी खत्म। x1 इक्वल टू x2 ये हो जाएगा। ओके, तो देखो ये हमारी जो कंडीशन है एक एक के लिए क्या होना चाहिए था, x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए था। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर x1 x2 प्राप्त हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये एक एक ही हो जाएगा। तो फलन यहाँ से क्या होगा, एक एक ही। ओके, अब देखिए अब हमको क्या प्रूव करना है कि ये आच्छादक भी होना चाहिए। प्रूव करना है या फिर चेक ही करना है अभी। ओके, चेक करना है अभी। ओके, ये जरूरी नहीं है हो या नहीं हो। तो अब क्या चेक करना है हमको, आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, देखो ये जो है हमारा एफ ऑफ एक्स, इसको क्या लेते हैं बाई, और बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस का 3। तो हमको क्या करना होता है, इसको एक्स में चेंज करेंगे इसको पूरी इक्वेशन को। तो चलो यहाँ पर जगह है हो जाएगी इसको। तो वाई एक्स माइनस का 3y और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस का 2। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ से ले लेते हैं, यानी कि वाई एक्स और इस वाले एक्स को यहाँ से ले आते हैं, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3y और माइनस का 2। तो x में यहाँ से लूँ तो x इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा 3y माइनस का 2 और ये क्या हो जाएगा y माइनस का 1, y माइनस का 1। ओके, अब देखिए हमारा x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, सॉरी y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 1। देखो y इक्वल टू 1 करूँगा मैं, तो यहाँ से क्या दिक्कत आएगी हमारे लिए, यहाँ से ये दिक्कत आएगी। अच्छा देखो ये 11 नहीं था, ये 1 था ना, y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अब देखो ये हमारे लिए पहले ही कंडीशन दे रखी है, 1 हटा रखा है। क्यों हटा रखा है, क्योंकि जैसे ही मैं 1 पुट अप करूँगा यहाँ, तो ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ये क्या हो जाएगा इनडिफाइन हो जाएगा। तो हमारे लिए 1 ना हो उस कंडीशन में तो ये क्या हो जाएगा डिफाइन हो जाएगा। तो केवल 1 को छोड़ दूँ तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए x का जो कोई मान आएगा वो भी तो एक वास्तविक संख्या होगी। ओके, फॉर ऑल ऑफ y बिलोंग्स टू r के लिए, ओके, जहाँ पर y का वैल्यू क्या है, y इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, फॉर ऑल ऑफ x y बिलोंग्स टू r के लिए पूर्व प्रतिबिंब x में अवयव उपलब्ध है। ओके, या प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध है, अतः फलन कैसा है, आच्छादक है। देखो लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कैसा होगा, आच्छादक है। ओके, तो इसमें कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन करनी थी, बाकी की प्रोसेस वही है। ओके, x1 को x2 के इक्वल टू प्रूव करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। और आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए कि x की टर्म में इसको चेंज कर लेंगे हम पूरी इक्वेशन को, और y का वैल्यू पुटअप करने पर हमको ये देखना है कि जो हमारा वैल्यू आ रहा है x का वो रियल नंबर में या फिर जो नेचुरल नंबर दे रखा होता तो नेचुरल नंबर में ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, पर हमको क्या दे रखा है, r-3 दे रखा है। तो देखो कोई भी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा रियल नंबर ही आएगा। ओके, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये फलन जो हमारा है एफ ऑफ एक्स वो कैसा है, एक यानी कि 1 1 भी है और ऑन टू यानी कि आच्छादक भी है। ओके प्यारे साथियों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर और रह गया है आपका शायद, क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 11वां। ओके, तो अब हमको ये प्रूव करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, और एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारे लिए x4। ओके, ये दे रखा है और हमको ये बताना है कि ये क्या एककी है या आच्छादक है या एककी और आच्छादक दोनों है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये रियल नंबर से रियल नंबर पर है तो ये हमारे कोई सेट है। कैसे सेट है, ये वास्तविक संख्याओं के दो सेट हैं, जिनमें से ये क्या है हमारा, ये तो हमारा प्रांत है और ये क्या है हमारा
सहप्रांत। और ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं सभी, और ये भी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। और देखिए इन वास्तविक संख्याओं में देखो क्या हो सकता है, माइनस का 2, 1, 0, 5 और 2, जो भी हो सकता है 3, इसमें भी क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, 8 हो सकता है, और 1, 0, 25, 125, 25, कुछ भी हो सकता है जैसे तुम चाहें। अब देखिए हमारा फंक्शन के अनुसार x का वैल्यू जो लेंगे उसमें प्रांत का वैल्यू रखेंगे x, और हमारा जो सहप्रांत निकल के क्या आएगा वो x की पावर 4 के रूप में निकल कर आ रहा है। तो यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, मैं x का वैल्यू मान लीजिए क्या ले लेता हूँ, x का वैल्यू 1 ले लेता हूँ। ओके, क्योंकि 1 क्या है, 1 हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर हम ले सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में ही तो डिफाइन है ये, तो ये रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। ओके, तो मैं 1 लेने पर क्या होता है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू जो निकल के आएगा वो 1 निकल के आ रहा है। अब क्या करता हूँ मैं x का वैल्यू -1 ले लेता हूँ। अब ये भी तो हमारा रियल नंबर है तो ले सकते हैं। इस कंडीशन में हमारा जो एफ ऑफ -1 निकल के आ रहा है वो 1 निकल के आ रहा है। क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि देखो जो हमारा एफ ऑफ x है वो x की पावर 4 है, x की पावर कैसी है 4, यानी इवन नंबर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा, x का वैल्यू नेगेटिव लो या पॉजिटिव, लेकिन एफ ऑफ x का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट के रूप में निकल कर आएगा। तो इसमें हमारा क्या हुआ, हमने ये देखा कि x के 2 वैल्यू लेने पर हमको एफ ऑफ x में केवल एक वैल्यू मिल रही है, यानी कि प्रांत के 2 अवयवों का सहप्रांत के एक अवयव के साथ संबंध है। इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में ये हुआ कि एक का संबंध भी हमारा एक से हो जाएगा और -1 का भी एक से हो जाएगा। तो ये कैसा एक है कि नहीं हुआ। ओके, चूंकि एक तथा -1 दोनों का संबंध, ओके, दोनों का संबंध एक से है, एक से है, अतः फलन f एक है कि नहीं है। एक है कि नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि एक से ज़्यादा का संबंध केवल एक से ज़्यादा का संबंध एक के साथ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे आच्छादक। आच्छादक यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं, ऑनटू या फिर बाइजेक्टिव भी बोल सकते हो, कभी कभी बाइजेक्टिव दे रखा होता है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो हमारा दे रखा है, क्या दे रखा होता है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमारा x4। ओके, तो हमारा y बराबर x4 है ये, और x बराबर देखो तो क्या हो जाएगा हमारा y की पावर 1/4। ओके, अब देखिए वैसे भी तुम देखना चाहें तो हमारा आच्छादक होने की कंडीशन क्या कहती है कि सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखो लेकिन यहाँ से संबंध किसका आ रहा है, इसमें कुछ भी रखेंगे उसका प्लस का निकल के आएगा, यानी कि प्रांत की केवल कौन सी संख्याओं के साथ संबंध होगा, धनात्मक संख्याओं के साथ। लेकिन प्रांत में देखो वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में तो माइनस वाली भी तो होंगी, यानी कि नेगेटिव जो रियल नंबर हैं उनके लिए कोई भी पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध नहीं होगा, यानी कि वो तो सब के सब छूट रही हैं। ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे, ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि जो माइनस वाली संख्याएं हैं उनके लिए कोई भी पूर्व प्रतिबिंब हमारा प्रांत में अवेलेबल नहीं है। तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि ये आच्छादक नहीं है। अब देखो कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं वैसे मैथमेटिकली करके देखूँ तो y बराबर क्या ले लेता हूँ मैं, y बराबर -3 ले लेता हूँ, -5 ले लेता हूँ। ओके, अब -5 क्या है, हमारा वास्तविक नंबर है, तो ले सकते हैं y का मान क्या है, वास्तविक नंबर लेंगे। अब x का मान क्या होना चाहिए, x का मान जो होगा -5 की पावर कितना हो जाएगा 1/4। अब -5 की पावर 1/4 ये क्या होगा, तो बताओ ये कोई रियल नंबर है, तो आप कहेंगे ये रियल नंबर नहीं है। जबकि हमारा प्रांत कैसा है, प्रांत तो हमारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ये हमारा अब उपलब्ध नहीं है,
इसका मतलब क्या हुआ, -5 के लिए कोई भी पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे कि चूंकि -5 के लिए -5 के जैसी और भी संख्याएं हैं बहुत सारी, तो -5 के लिए प्रांत में कोई भी अवयव उपलब्ध नहीं है। अतः फलन f इज नॉट ए काउंटू फंक्शन। फलन f आच्छादक फलन नहीं होगा। ओके प्यारे साथियों, तो फलन f आच्छादक फलन नहीं है। ओके, राइटिंग समझ में आ रही होगी, नहीं तो मैं बोल भी रहा हूँ उससे समझ में आ रहा होगा। अब एक अंतिम प्रश्न इसका बचा हुआ है, वो है क्वेश्चन नंबर 12वां। चलो उसको भी देख लेते हैं और ये आज खत्म हो जाएगा। अब देखिए हमारे लिए फलन दे रखा है f(x) = 3x एंड फलन f इज डिफाइन रियल नंबर टू रियल नंबर, और हमको ये चेक करके बताना है कि ये फलन जो है एकैकी है, आच्छादक है, या एकैकी आच्छादक दोनों है, या केवल आच्छादक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे एकैकी के लिए। तो एकैकी के लिए हमारी कंडीशन क्या है, हमारी वही पहली वाली कंडीशन है। हमारी कंडीशन क्या कहती है, अगर f(x1) बराबर f(x2) है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, f(x1) बराबर क्या है, f(x2) लें तो यदि, तो ये क्या आएगा हमारा f(x1) बराबर f(x2). ओके, अब f(x1) कितना हो जाएगा, देखिए f(x) तो 3x है, तो f(x1) क्या जगह 3x1, और f(x2) कितना हो जाएगा 3x2, 3 कट बाई 3, देन x1 ये क्या हो जाएगा x2। x1 x2 होता है तो क्या होता है, एकैकी होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फलन एकैकी है। तो अतः फंक्शन या फलन एकैकी है। अच्छा देखो, वैसे इसको दूसरे तरीके से देखें तो ग्राफ एक अच्छा तरीका हो सकता है समझने के लिए। देखो ये हम समझने का प्रयास करें, मान लीजिए तो देखो ये f(x) = 3x है, ये क्या होता है, ये f(x) y तो होता है, y = 3x हो जाएगा ये। अब क्या करता हूँ, देखो मैं एक कोई लाइन ड्रॉ करूँगा, ये क्या हो जाएगा, 0 ओरिजिन पॉइंट से जाएगा क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है कोई भी, तो इस तरह से ये हमारा जाएगा। ओके, तो आगे तक बहुत सारी जाएगा ये, और यहाँ भी तो बहुत सारी जाएगा। देखो ये हमारे क्या है, x का मान रखेंगे हम, और ये हमको क्या होंगे, y के मान निकलेंगे। तो देखो ये हमारी लाइन कौन सी, y = 3x। अब मैं x अक्ष के समांतर कोई लाइन खींचूँ, ओके, ये इस तरह से। तो देखो x अक्ष के समांतर लाइन खींचने पर ये जो लाइन है हमारी, ये y जो वो हमारा जो ग्राफ जा रहा है उसको कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, केवल एक पॉइंट पर ही तो कट कर रहा है। एक्स अक्ष के समांतर यानी कि पैरेलल कोई भी मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो हमारा ग्राफ है उसको एक पॉइंट पर कट कर रहा है। जब एक पॉइंट पर कट करेगा तो उस कंडीशन में जो हमारा फलन होगा वो हमेशा कैसा होगा, एकैकी। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह से होता यूँ, तो हमारा क्या करते हैं, मैं लाइन खींचता तो देखो यहाँ पर भी कट कर रहा है और यहाँ पर भी कट है, दो पर कट कर रहा है, तो ये कैसा एकैकी नहीं है। तो केवल एक पर ही कट करेगा तब कैसा होगा, एकैकी। एक से ज़्यादा पर करेगा तो एकैकी नहीं होगा। तो ये तो हो जाएगा एकैकी। अब आच्छादक के लिए क्या चेक करें, देखो एक्स अक्ष पर मैं कितने भी मान बढ़ाते चलूँ, यहाँ से आगे तक जाऊँगा तो ये लाइन भी आगे तक जाएगी, तो ये एक्स का कोई भी मान लो, ये आगे जाकर कहीं ना कोई वाई पर मान हमको अवश्य मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वाई का मान कहीं भी बढ़ाओ, यहाँ से देखो मैं बढ़ाता चलूँ, यहाँ से देखो तो यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा एक परपेंडिकुलर, एक्स पर कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा हमको। इसी तरह से यहाँ नीचे से देखूँ तो कोई वैल्यू मिलेगा हमको।
तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ से भी ये देख सकते हैं कि ये एक ही आच्छादक है या नहीं, अथवा मैथमेटिकली तो मैं आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा, हमारा फलन एक ही हो जाएगा। अब मैं आच्छादक के लिए देख लूँ, आच्छादक यानी कि ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव। अब देखिए हमारा फलन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x या फिर मैं y इक्वल टू 3x। इसको हम क्या करते हैं, x की फॉर्म में लिखें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, y अपॉन 3। अब देखो y की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, रियल नंबर से। ओके, अब y का मैं कोई भी रियल नंबर मान ले लूँ, x का मान हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो बताओ ऐसी कोई कंडीशन है कि y का मान मैं रियल नंबर लूँ और उसमें 3 से डिवाइड करूँ और रियल नंबर नहीं आए। तो देखो हमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी वास्तविक संख्या को दूसरी वास्तविक संख्या से डिवाइड करें तो हमारा हमेशा जो मान प्राप्त होगा ये वास्तविक संख्या ही होगी। लेकिन ये शर्त होनी चाहिए कि हमारा नीचे क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी होना चाहिए। तो देखो हमारा नीचे यानी कि जो हर जो है वो हमारा जीरो नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोई भी वास्तविक संख्या मैं लूँ यहाँ वास्तविक संख्या ही निकल के आएगी। और हमको एक्स क्या चाहिए, वास्तविक संख्या ही तो चाहिए। तो x हमको वास्तविक संख्या चाहिए और y का मान वास्तविक संख्या ले रहे हैं, तो प्रत्येक y के लिए x का कोई ना कोई अवयव यानी कि कोई ना कोई वैल्यू हमको जरूर मिलेगा। यहाँ से देखो y का मैं कोई भी ले लूँ, यहाँ पर ले लूँ मैं y, तो देखो यहाँ पर कोई भी ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर कोई ना कोई x का मान हमको मिलेगा। यहाँ पर लूँ तो यहाँ पर भी कोई ना कोई मान हमको जरूर मिलेगा। इसलिए क्या कहेंगे कि प्रत्येक y, जो y कैसी है, रियल नंबर, प्रत्येक y बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध है। पूर्व प्रतिबिंब जब उपलब्ध है प्रत्येक के लिए तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि फलन f आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। तो प्यारे साथियों 12वीं की जो 1.2 प्रश्नावली थी उसके बाकी के सभी सवालों को मैंने आज तुम्हारे लिए करवा दिया है। और 5 सवाल जो थे वो मैंने पिछली वीडियो में करवाए थे और 6 से लेकर के 12 सवाल तक मैंने आज करवा दिए हैं। तो इस तरह से आपका 1.2 जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके अलावा जो अगली जो चैप्टर है 1.3 एक्सरसाइज वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपको 1.2 जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से बहुत धीरे धीरे और अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया है। और लगभग कितने सवाल हुए हमारे, 6 से लेकर के 12 यानी कि 6-7 सवाल करवाए हैं और 1 घंटे में करवाए हैं। यानी कि बहुत आसान तरीके से धीरे धीरे समझाने का प्रयास किया है और ग्राफ की तरह से मैथमेटिकली तरीके से सभी तरह से समझाने का प्रयास किया है और आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी फिर भी डाउट हो तो आप वीडियो को कई बार रोक कर देख सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और अपने जो निकटवर्ती सगे संबंधी हैं उन तक वीडियो को पहुंचाएं और लाइक, कमेंट, शेयर भी करें। धन्यवाद।